एक महिला होती है, वो अपने पति के साथ रह रही होती हैं, लेकिन उसका पति काफ़ी ज़्यादा शराब का आदी हो जाता है। तो वो महिला अपने पति को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसका पति मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। तो वो महिला उस व्यक्ति को छोड़कर चली जाती हैं और जाने के बाद अपने किराए पर रूम ले लेती हैं और वहीं पर अपने लड़के के साथ रह रही होती हैं। वो एक निजी कंपनी के अंदर काम पर लग जाती हैं, जिसके बाद एक दिन वो अपनी ड्यूटी से लौट रही होती हैं तो एक कार लेकर महिला आती है, उस महिला के साथ मिलती हैं, उससे कहती हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा कमाना हो तो तुम मेरे साथ आ जाओ। आखिरकार वो महिला उस महिला के साथ कार में बैठकर चली जाती हैं, जिसके बाद वो काम पर तो लग जाती हैं, लेकिन दिन के अंदर एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति होता है, वो रात के समय उस महिला के साथ कामकाज कर रहा होता है। तो दोनों की जान पहचान बढ़ जाती है और एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर भी आ जाते हैं। वो महिला उस ऑटो रिक्शे वाले के साथ बहुत ही जल्दी लिव इन रिलेशन की तरफ रह रही होती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ ही उस महिला की शारीरिक इच्छाएं काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने लग जाती हैं। तो वो 22 साल के लड़के के साथ भी वो लिव इन रिलेशन के अंदर आ जाती हैं, यानी उसके साथ भी वो संबंध बनाने लगते हैं। तो यहीं से एक कहानी की शुरुआत होती है, जो कि आज सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल गुजरात का एक ज़िला लगता है राजकोट और यहीं पर एक थाना लगता है भक्ति नगर। यहीं पर एक आसपास में एक छोटा सा एरिया होता है, इस एरिया का नाम मदियानी नगर होता है। यहीं के रहने वाले रमेश शादी से पहले भी शराब के काफ़ी ज़्यादा आदी होते हैं, लेकिन उनकी वर्षा गढ़वी की नाम की एक लड़की के साथ 2005 के अंदर उसकी शादी हो जाती है। और शादी के बावजूद भी रमेश काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है। तो उसकी पत्नी वर्षा गढ़वी उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रमेश मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। आए दिन दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ ही 2011 के अंदर वर्षा को एक लड़का होता है। उस लड़के का नाम ध्रुवेंद्र रखा जाता है। उसके बावजूद भी उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े चलते रहते हैं। रमेश काफ़ी ज़्यादा शराब पीता रहता है आए दिन और वर्षा उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रमेश कोई भी काम धंधा भी नहीं करता है। तो वर्षा इधर इधर मेहनत मजदूरी कर अपना घर परिवार चला रही होती हैं, अपने बच्चे को भी जो है पालन पोषण कर रही होती हैं, लेकिन उस घर परिवार के अंदर सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा जिद्दीली होती हैं। जब अपने पति को कुछ लेने के लिए कहती हैं, उसका पति जब मना करता है, वो काफ़ी ज़्यादा जिद करती हैं। तो रमेश भी उसके साथ मारपीट किया करता था। इसी तरीके से उनके घर परिवार के अंदर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा होता है। लेकिन साल 2016 के अंदर दोनों के बीच में एक दिन झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि वर्षा गढ़वी आखिरकार अपना पति का घर छोड़कर अपने बच्चे ध्रुवेंद्र को लेकर पास ही के अंदर एक दूसरे एरिया के अंदर चली जाती हैं, जिसके बाद वो भाड़े पर एक रूम ले लेती हैं और उसी रूम के अंदर वो रहने लग जाती हैं। एक निजी कंपनी के अंदर वो काम पर लग जाती हैं, जिसके बाद 1 साल तक उस कंपनी के अंदर काम करती हैं। और जब एक दिन शाम के वक्त उस कंपनी से वो घर पर लौट रही होती हैं, तो एक कार से एक महिला आती है उस वर्षा गढ़वी के पास और वो महिला कहती हैं कि तुम कंपनी के अंदर काम करती हो क्या? वो कहते हैं कि हाँ मैं काम कर रही हूँ। वो कहती है कि तुम 12-12 घंटे काम करने के बाद भी तुम्हें सिर्फ 10 से 12 हज़ार मिलता है और उसी से भी तुम्हारा घर का ठीक से सर्वाइव नहीं हो पा रहा है। वो कहते हैं कि हम करें क्या, मेरा पति जो है शराब का काफ़ी ज़्यादा आदी हो जाता है। तो एक दिन हम दोनों के बीच में झगड़ा होता है, मैं उसका घर छोड़कर चली आती हूँ, जिसके बाद इस कंपनी मेरा सहारा है और इसी कंपनी की वजह से हमारा घर परिवार चल रहा है। वो महिला कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहती हो तो तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें इतना पैसा कमा के दूँगी कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। वो महिला कहती हैं वर्षा गढ़वी कि आखिर मुझे क्या करना होगा? तो वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ ऐसे ब्लैक काम करने होंगे जिसकी वजह से तुम्हारे साथ बहुत सारे पैसे आने लगेंगे। वो कहते हैं कि इस तरीके के काम मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। वर्षा गढ़वी कहती हैं कि जो मैं कंपनी के अंदर काम कर रही हूँ वही मेरे लिए ठीक है। तो वो कार से उतरने वाली महिला उसे कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम जब भी पकड़ी जाऊंगी तो मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए तैयार रहूँगी। ये तुम गाड़ी देख रही हो, मेरे गले के अंदर चैन देख रही हूँ, ये सब कुछ जो है उसी बदौलत पर जो मैंने कमाए हैं। अगर तुम भी चाहती हो, कार ख़रीदना चाहती हो, इस तरीके से सोना वोना ख़रीदना चाहती हैं, तो तुम मेरे साथ आ जाओ। तुम्हें एक ही काम करना होगा, रात के समय में जो है तुम्हें शराब जो है इधर से उधर इस एरिया के अंदर अगल बगल के अंदर जो है तुम्हें ट्रांसफ़र करनी होगी और इसी तरीके का तुम काम करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। आखिरकार वर्षा गढ़वी उस महिला की बात मानती हैं, जिसके बाद उसके साथ वो काम पर तो लग जाते हैं। लेकिन उसी पर काम पर पहले से एक आदमी होता है जिसका नाम सावंत गोस्वामी होता है।
2019 के अंदर उन दोनों की मुलाकात होती है। दोनों जन एक ही साथ रात के अंदर काम करते होते हैं। तो दिन के अंदर सावंत गोस्वामी जो हैं वो रिक्शा चला रहा होता है। अब दोनों की काफ़ी ज़्यादा जान पहचान बढ़ जाती है, तो दोनों एक दूसरे के अंदर प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं और धीरे धीरे वक्त बीतता है तो दोनों एक दूसरे के लिव इन रिलेशन के अंदर आ जाते हैं और दोनों एक ही रूम के अंदर साथ साथ में रह रहे होते हैं। इसी तरीके से इनकी ज़िंदगी बीत रही होती है। धीरे धीरे वक्त बीतते हैं, पूरे 6 साल बीत जाते हैं और 6 साल बीतने के अंतराल साल 2025 के अंदर दर्शन चौहान का एक नाम का लड़का होता है, वो और उसी जॉब के अंदर आ जाता है, जो कि शराब की तस्करी करना होता है। इस एरिया से लेकर उस एरिया तक ट्रांसफ़र करना होता है। इसी तरीके से काम करने के लिए दर्शन चौहान नाम का लड़का 22 साल के आसपास की उसकी उम्र होती है। जब वो भी उस काम के अंदर ज्वाइन करता है तो अचानक यहाँ पर वर्षा गढ़वी की उसके ऊपर नज़र पड़ जाती है, जिसके बाद दर्शन सावंत को वर्षा गढ़वी कहते हैं कि तुम पैसा कमाना चाहते हैं तो तुम मेरी बात मानो, तुम मेरे काम के अंदर आ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, तुम भी जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। दर्शन चौहान कहता है कि मैं तो ऑलरेडी इस जॉब के अंदर लगा हूँ, मैं इस काम को ऑलरेडी कर रहा हूँ। इसी तरीके से जब वो बात करता है तो वर्षा गढ़वी कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम मेरी जो है इच्छाएँ पूरी करो और तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ और मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा दूँगी। दर्शन चौहान कहता है कि तुम्हारी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, कम से कम तुम्हारी 45 से 50 साल के आसपास की उम्र है और मैं सिर्फ 22 साल का लड़का हूँ। वर्षा गढ़वी कहती हैं कि उसमें क्या हुआ, तुम्हें अगर पैसा कमाना है तो तुम मेरे साथ लिव इन रिलेशन के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा दूंगी। आखिरकार दर्शन चौहान भी पैसा कमाना चाहता था, तो उसके साथ वर्षा गढ़वी के साथ आए दिन उसके साथ संबंध बनते रहते हैं। तो इस बात का पता सावंत गोस्वामी जो है कानों कान उसको खबर नहीं लगती है और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। अब वर्षा गढ़वी जो है दर्शन चौहान को जो है अपने नौकर की तरह रखते हैं। जब भी उसका मन होती है तो अलग अलग जगहों पर उसे बुलाया करती थी, जिसके बाद जब भी उसे पैसे की ज़रूरत होती है तो वर्षा गढ़वी दर्शन चौहान को जितने पैसे चाहिए उसको जो है दे दिया करती थी। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ 14 जनवरी 2026 के दिन आता है और एक महिला और एक लड़का होता है एक चौराहे के ऊपर एक व्यक्ति के साथ जो है चाकू के से वार कर रहे होते हैं। तो आसपास के लोग जब इस नज़ारे को देखते हैं तो नज़दीकी थाने के अंदर फ़ोन करते हैं और वहां पर डीएसपी हेतल पटेल अपनी टीम के साथ उस मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इस केस की पूरी तरीके से छानबीन कर रहे होते हैं। हर तरीके से जब सीसीटीवी कैमरे खोले जाते हैं और वहाँ के आसपास के लोगों की जब लोकेशन मिलती हैं तो उनके ज़रिए भी वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो आखिरकार उस वक्त जब वो वार करने वाले होते हैं उसके ऊपर जब चाकू से वार कर रहे होते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि वर्षा गढ़वी और उसके साथ दर्शन चौहान होता है। उन दोनों को आखिरकार पुलिस पकड़ती है और पकड़ने के बाद उसे जो है थाने में लेकर आते हैं। जब उनके साथ पूछताछ करते हैं तो पहले तो वो इधर इधर घुमाने की बात करते हैं। आखिरकार वर्षा गढ़वी टूटती हैं। टूटने के बाद एक कहानी सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि 2005 के अंदर हमारी शादी होती है, हमारा पति काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है और हम लोग 2016 के अंदर जो है एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। आखिरकार मैं कंपनी के अंदर काम पर लगती हूँ, जिसके बाद एक महिला से मेरी मुलाकात होती है। हम दोनों महिला के साथ जाती हूँ और महिला के साथ जाने के बाद हम शराब की तस्करी का काम करते हैं और इसी के साथ मेरी मुलाकात सावंत गोस्वामी के साथ हो जाती है। हमारे ऊपर 3 केस दर्ज हो जाते हैं, लेकिन हमें बार बार हमारे जो है ऊपर के अधिकारी होते हैं, हमारे जो ऊपर के जो मैनेजर होते हैं, हमें छुड़ा लेते हैं। इसी तरीके से हम काम धंधे कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन सावंत गोस्वामी के लिव इन रिलेशन के अंदर आ जाती हूँ। मैं उसके साथ एक ही कमरे के अंदर रह रही होती हूँ अपने बच्चे के साथ। इसी तरीके से हमारा वक्त बीतता है। 2025 आ जाता है, यानी पूरे 7 साल बीत जाते हैं। उसके अंतराल भी मेरी इच्छाएं काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती हैं। अब मुझे अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाने होते हैं। इस तरीके से मैं अलग अलग लोगों को ढूंढती रहती हूँ। मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, मुझे हर किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो मेरे दिमाग के अंदर अलग अलग ख्याल आते हैं मुझे पूरी इच्छा पूरी करने के लिए। मैं एक दर्शन चौहान नाम के लड़के के साथ रिलेशन के अंदर आ जाती हूँ। मैं उसके साथ संबंध बना रही होती हूँ। तो एक दिन मकर संक्रांति होती है और मकर संक्रांति के अंदर मैं दही चूड़ा खाने के लिए मैं जब दर्शन चौहान को कहती हूँ कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, तुम दही चूड़ा खाकर चले जाना, आज मकर संक्रांति है और दोनों जन मिलकर बातें करेंगे और जो है रिलेशन बनाएंगे। आखिरकार दर्शन चौहान उसके घर पर आता है, वर्षा गढ़वी के घर पर। दोनों जन बातें करते हैं, दही चूड़ा खाते हैं और दोनों के बीच में संबंध बनता है। तो वहाँ पर अचानक सावंत गोस्वामी आ जाता है और उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति के अंदर देख लेता है। अब सावंत गोस्वामी जो है काफ़ी ज़्यादा वर्षा गढ़वी के साथ झगड़ा करते हैं और झगड़ा करने के बाद वहाँ से चला जाता है। आखिरकार वर्षा गढ़वी दर्शन चौहान से कहती हैं कि तुम एक काम करो, ये जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, इसे काम करते हैं, इस दुनिया से हमेशा में के लिए हटा देते हैं और आगे से मैं और तुम जो दोनों जन जो हैं साथ साथ में खुशी खुशी से रहेंगे।
आखिरकार वर्षा गढ़वी और दर्शन चौहान उसका पीछा करते हैं। सावंत गोस्वामी का एक चौराहे पर जाते हैं, जिसके बाद उसे पकड़कर वहीं पर 8 बार उसके ऊपर चाकू घोंप देते हैं। जिसके बाद आसपास के लोग जब उसे चिल्लाने लगते हैं, नज़दीक आने लगते हैं, तो वो दोनों बाइक पर बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। और इस बात का पता जब पुलिस को लगता है तो पुलिस आखिरकार इसे ढूंढती है। ढूंढने के बाद इसे हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इसी तरह की क्राइम की कहानियां हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।